ओम शांति। ज्ञान जितना सुना है उसके अनुसार एक परिवर्तन आना चाहिए और वह सबसे बड़ा परिवर्तन है लौकिक बात को अलौकिकता में परिवर्तन करना। तो आप आत्माएं अभी इस समय पूरे दिन की दिनचर्या को देखें तो कितनी बातों को लौकिक से अलौकिक में बदल पा रहे हो। तो इसके पहले यह समझना भी तो जरूरी है कि लौकिक से अलौकिकता में बदलने का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि यह लौकिकता है या अलौकिकता है। और अलौकिकता के द्वारा ही सब कुछ संभव है, यानी सारी जो सेवा है वो हम निरंतर कर सकते हैं। तो अलौकिकता का अर्थ क्या है, इसको आज हम गहराई से समझेंगे। अलौकिकता योग युक्त कर्म है ना। अलौकिकता को अगर हम एक लाइन में समझें तो उसको कहेंगे योग युक्त कर्म। लेकिन इसको और हम आसान भाषा में समझते हैं। एक बार दो व्यक्तियों को बोला गया कि आप जो यह शहर से जो गांव का रास्ता जा रहा है उसके बीच में पेड़ आएगा, उस पेड़ को तुम्हें काटना है और इसका पैसा तुम्हें मिलेगा। तो वो शहर से निकल गए अपने कुल्हाड़ी वगैरह सब ले करके, और रास्ते में चलते गए तो धूप बहुत तेज थी, है ना, बहुत गर्मी थी। तो चलते चलते बीच में वो रुक करके अब देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो एक बहुत हरा भरा पेड़ था, उसके नीचे आकर बैठ गए। उनको बहुत आराम मिला, उनको बहुत सुकून मिला। तो कुछ देर के बाद वह मालिक आया जिन्होंने इसको काम बताया था। अब वह मालिक रास्ते में आ गया, उनको बैठे हुए देखा तो उन्होंने पूछा कौन से पेड़ को काटना है वो भी हमें बता दीजिए। हम थोड़ा थक गए थे तो हम विश्राम करने लग गए, और आगे जाना है या फिर कहीं आसपास है। तो मालिक ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उसी पेड़ को काटना है ना। तो सोचो जरा, वह पेड़ उनको इतना सुकून दे रहा था, इतनी गर्मी के अंदर इतनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा था, इतनी छाव दे रहा था, और पेड़ को भले काटने के लिए आए लेकिन पेड़ यह नहीं सोच रहा है कि उसको काटने के लिए आए, कि इसको छाव नहीं देना है। पेड़ का काम क्या है, उसने तो कोई भी आए, शत्रु आए मित्र आए, लेकिन वह तो छाव दे रहा है, हल्की ठंडी हवा दे रहा है, बेचैन मन को शांत दे रहा है, सबको आनंद से भरपूर कर रहा है। जब हमारी स्थिति उस पेड़ की तरह हो जाए, निष्कामता हो जाए, निष्काम योगी बनकर हम उस पेड़ की तरह बन जाए, जहाँ पर हमारे पास कैसी भी आत्मा आए, विरोधी आए, तारीफ करने वाली आए, निंदा करने वाली आए, सुख देने वाली आए, दुख देने वाली आए, लेकिन हमारा वह पेड़ इतना बड़ा हो कि उस छाव में जो भी आए वह प्रेम मुक्त हो जाए, गहरी शांति और आनंद में चला जाए। असली जादू यही है कि संगीतकार संगीत बजाए, सामने वाला भी संगीतकार बन जाए, संगीत सुनते सुनते वह भी संगीतकार बन जाए। यही तो असली मैजिक है। तो आप सुनते सुनते प्रेममय हो जाओ, सुनते सुनते
पेड़ जैसे विशाल हृदय वाले हो जाओ। सुनते सुनते आपके अंदर वह प्रेम की धारा बहने लग जाए तो वही लौकिक से अलौकिकता का जादू है। वही तो मैजिक है कि हम अपने वह असली प्रेम, शांति, मौन का जादू सबके दिलों में फैला दें। लेकिन इसके लिए वह पेड़ कौन सा है? योग का पेड़ है। हाँ, योग करना। आपके भीतर में जानकारियाँ बहुत है, समझ बहुत है, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? वह योग करने की। हाँ, योग भी कैसा होना चाहिए? वो पेड़ जैसा निष्कामता का योग, बिना कामना के, बिना इच्छा के, सबको सुख देने वाला योग, सबको प्रेम देने वाला योग, है ना? तो ऐसा योग करें कैसे? क्योंकि जब तक हम ऐसे योगी न बने, ऐसे पेड़ न बने जहाँ पे बहुत लंबी डालें हों, शांति की लंबी डालें हो, प्रेम की, आनंद की शाखाएं हों, तभी तो कोई आएगा हमारे पास, तो उसको हम उस सुकून और आनंद का अनुभव करा पाएंगे। वो गहरी डालें हैं क्या आपके पास? तो उसके लिए आपको योग में बैठना होगा। हाँ, कर्म योगी तो बहुत बने हो आप, बहुत अच्छे से बने हो। हाँ, इतना ज्ञान भी स्पष्ट हो गया है, ज्ञान की क्लियरिटी भी आ गई है, लेकिन योग में भी बैठना है। बैठने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। अगर वास्तव में वह योग युक्त अलौकिकता का पेड़ बनना चाहते हो तो पहली लाइन आपके जीवन में होनी चाहिए कि चाहे मुझे योग में कुछ मिले या न मिले। हाँ, योग में कुछ मिले या न मिले, मुझे 1 महीना निरंतर, भले आप आधा घंटा बैठ रहे हो या 1 घंटा, एक टाइम जो भी आपको लेना है, या फिर आज 30 मिनट बैठ रहे हो तो कल आप 5 मिनट ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक बात है। तो ऐसा एक नियम ले लो कि मुझे 1 घंटा बैठना ही है, या आधा घंटा, पौना घंटा हमें बैठना ही है, लेकिन उस पेड़ की तरह बिना शर्त के वो प्रेम दे रहा है, बिना शर्त के ठंडी हवा दे रहा है, तो आप भी बिना शर्त के, बिना कामना के बैठो। बस एक ही निष्कामता हो कि कोई भी मेरे पास आए तो वो गहरे प्रेम, गहरी शांति, गहरे आनंद के अंदर मगन हो जाए। मुझे हर एक को प्रेम देना है, हर एक को शांति का अनुभव करना है, करवाना है, कभी किसी के लिए कंडीशन नहीं रखनी है। तो इसके लिए निष्कामता, तो योग में बैठो तो क्या लक्ष्य है आपका? पहला, अगर योगी बनना है तो मुझे बिना कामना से योग में बैठना है। दूसरी बात कि मुझे कुछ मिले या न मिले तो भी मुझे योग में बैठना है। ठीक है, ये तो हो गई पहली शुरुआत। अब दूसरी बात क्या समझनी है? दूसरी बात समझनी है कि योग में एकाग्रता आई नहीं आई, ये अब दूसरी बात चालू होती है। योग में आपका फोकस कहाँ पर है, योग में आप क्या देख पा रहे हो, तो अब वह बात आती है प्रैक्टिकल में। तो देखो, पहले के ज़माने में जब हम मन देखते थे लोगों का, तो इतना उलझा हुआ नहीं था, मन इतना बेचैन नहीं था। कोई भी बात करें किसी भी चीज़ पर, कोई भी चीज़, मंत्र दो, चाहे मंत्र शक्तियाँ दो, या राम नाम जपने का बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता था। हाँ, इतना टाइम नहीं लगता था। हाँ, कुछ सेकंडों में मन एकाग्र हो जाता था। लेकिन आज हर एक इंसान की कुछ स्थितियाँ ऐसी है, मन मोबाइलों में, रीलों में, दूसरी बातों में इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है, जिसको कहेंगे ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का अर्थ क्या है? बहुत सारे जो विचार चल रहे हैं, उस ओवर थिंकिंग को एक ही अर्थ में समझना चाहिए कि ओवर थिंकिंग का अर्थ है कि बिना किसी आधार के विचार चलना। ओवर थिंकिंग का अर्थ क्या है?
बिना सिर पैर के विचार चलना, यही ओवर थिंकिंग है और कुछ भी नहीं है। मन में जो विचार आ रहे हैं वह किस केंद्र से उठ रहे हैं, अगर वह समझ लिया जाए तो वह ओवर थिंकिंग सेकंड में समाप्त हो सकती है। तो खाली देखना है, क्या देखना है कि वह विचार कहाँ से उठ रहे हैं। हाँ, वो विचार कहाँ से उठ रहे हैं। अगर वो देह के केंद्र से उठ रहे हैं, अशुद्ध मन के केंद्र से उठ रहे हैं, तो वो सारे विचार भले वो कैसे भी विचार हो, हाँ, सुख के भी क्यों ना हो, चाहे दुख के भी क्यों ना हो, हाँ, वो विचार सारे डिप्रेशन, तनाव, ओवर थिंकिंग के ही बोलेंगे। और जो विचारों का केंद्र, मूल केंद्र है, जो सत्य केंद्र है, अगर वो विचार वहाँ से उठ रहे हैं तो स्वतः ही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, परम आनंद और मौन में खोने लगता है। तो आप योग में तो बैठ गए, बहुत सुंदर बात है। अब आपने दूसरी चीज भी पहचान ली। अगर ज़्यादा विचार, आपको बदलने के लिए नहीं बोला अभी विचार, है ना, अभी खाली आपको देखने के लिए बोला। अभी आप अभ्यास करोगे ना 1 महीना, अभी हम थोड़ा योग पे करेंगे, क्लासेस बताए ना आपको, हाँ, मेडिटेशंस पे भी करेंगे। हाँ, योग करना कैसे होता है, ऐसे तो देखो ज्ञान क्लियर हो गया है, आप निरंतर योगी हो, आप महान योगी हो। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हम घंटों घंटों अमृत वेला में 2 बजे से चालू करेंगे। थोड़े समय में बहुत समय जल्दा आ गया है। आप बोलोगे पहले क्यों नहीं कराया अमृत वेला भाई जी। तो अमृत वेला पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी, ज्ञान की समझ नहीं थी। हाँ, अब धीरे धीरे हम 2 बजे से जो निरंतर अपने हिसाब किताब को समाप्त करना चाहते हैं, 2 से 5, 5:30 तक हम जल्दी से वो सेशन करेंगे, क्योंकि हम आत्माओं को दुख और परिस्थितियों से मुक्त होना है। और इसका तो एक ही इलाज है, हाँ, बाबा से योग, बाबा से दिल से प्रेयर करना, बाबा से दिल की बात करना और शुक्रिया अदा करना। तो अब हम उसमें प्रवेश करने वाले हैं, तो इसलिए अब थोड़ी तैयारियां करोगा। तो अब बात होती है योग की, तो आप प्रैक्टिस करो 1 आध महीना, ताकि हम जब बैठेंगे तो मज़ा आ जाए, इतना मुश्किल ना लगे। तो योग में तो बैठ गए, पहली बात बताई कि कुछ योग में मिले ना मिले तो बैठना है, तो बैठने की आदत बना दो, पहली बात बताई। दूसरी बात देखने की बताई कि विचार जो आ रहे हैं उसको हम ओवर थिंकिंग बोलेंगे, इसकी वजह से हमारी एकाग्रता नहीं है, फोकस नहीं है। कोई बात आप मुश्किल से सोचोगे तो 25-30 सेकंड आजकल की आत्मा एकाग्र रह पाती है, उससे ज़्यादा नहीं रह पाती, क्योंकि बहुत विचारों का वो लोड है, हद से ज़्यादा लोड है। तो थोड़ा सा आप पहचानो कि वह विचार कहाँ से पैदा हो रहे हैं, मूल केंद्र से हो रहे हैं या दूसरी जगह से पैदा हो रहे हैं। अब आपने देख लिया कि चलो ये विचार देह भान के हैं, अशुद्ध मन से हैं, ओवर थिंकिंग विचार है, भविष्य के विचार है, भूतकाल के विचार है, सब कुछ वो विचार हैं, दुख के विचार है, सुख के विचार हैं, ठीक बात है। तो अब हमारा योग के अंदर दूसरा चरण शुरू होता है कि हम देखें, योग मन देखना। योग का अर्थ क्या है, योग का 2 ही अर्थ है, दुख से वियोग ही योग है। क्या है, दुख से वियोग ही योग है। अगर आप दुख से वियोग कर लिया तो आपका योग ही है। तो आपके मन में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसका कारण क्या है, ओवर थिंकिंग समझो। दुख, दुख चल रहा है, कोई परेशानियां चल रही है, कोई तकलीफ चल रही है, तो उसको हम देखते हैं। तो उसको हम देखेंगे तो क्या दिखता है हमें, वो दुख का कारण क्या है। तो उसको, दुख को दुख नहीं बोलो आज से। क्या नहीं बोलोगे आप, दुख को दुख नहीं बोलोगे। यह बात आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। जैसे ही आप मन में दुख चल रहा है, परेशानियां चल रही है, तो तुरंत आप वो दुख को बड़ा बना लोगे। अब दुख की जगह आप क्या बोलोगे, वास्तव में पहली बात तो वह दुख है नहीं, लेकिन आप जो दुख को दुख बोल रहे हो वह है आपके मन का कंफ्यूजन।
क्या समझ में आया? वो दुख का कारण क्या है? मन कंफ्यूज है। हाँ, कानों का फ्यूज उड़ चुका है, ऐसी बातें तुमने ले ली। कंफ्यूजन का अर्थ क्या है? कानों का कच्चा कर्ण। पहली बात तो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेना। हाँ, शक शक करे वो शकुनी। हाँ, शकुनी कौन था? जो शक करे। घर में है ना एक दो शकुनी तो रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ, हर बात में शक। मोबाइल से बात करे तो शक, किससे बात करे? भाई बहन भी जा रहे तो अरे बाबा कौन जा रहा है, ये नहीं सोचेंगे भाई बहन जा रहे, सोचेंगे कौन सी गर्लफ्रेंड घुमा रहे। ये सब क्या है? शक करे वो शकुनी। हाँ, तो आपका मन क्या है? दुख का एक ही कारण है। चाहे तुम बोलो धन की समस्या है, चाहे तुम बोलो कि यह समस्या है, घर में मेहमान आए घर साफ नहीं किया समस्या, कुछ भी तुम मान लो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी चल रहा है उसका एक ही कारण है। वो है मन का कंफ्यूजन। कानों का फ्यूज उड़ा हुआ है, समझ का फ्यूज उड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से तुम हो कंफ्यूजन में। समझ में आ गया? अब यहां तक हम पहुंच गए। हाँ, योग में बैठ रहे हैं ना, हम शांति से बैठ रहे हैं तो देख रहे हैं मन में ओवर थिंकिंग चल रही है, तो दूसरा काम करना है विचारों को देखना कि विचार कौन से केंद्र से उत्पन्न हो रहे हैं। अगर शुद्ध केंद्र से उत्पन्न हो रहे हैं तो परम आनंद में तो मन ऑलरेडी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवर थिंकिंग के विचार हैं जिसका शुद्ध केंद्र है, तो वहां पर हमें देखना है कि क्यों आ रहे हैं ये दुख, परेशानी, तकलीफों के विचार जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। देखे तो सही, धन की समस्या है, कल पैसा देना है, दुख है, शरीर की बीमारी है, बच्चे ने कुछ कर दिया, घर में कोई बीमार पड़ गया। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि मन में है कंफ्यूजन। अब बात आती है कंफ्यूजन क्यों है। हाँ, हम थोड़ा सा योग मन क्या, ये योग ही चल रहा है। आप देख रहे हो ना अपने आप को, यह योग है। स्वतः ही खो जाओगे उस परम मौन में, क्योंकि विचारों और आपके बीच में जब गैप हो जाएगा, वो जगह बन जाएगी, तो वहाँ प्रेम, मौन और शांति की ऊर्जा निकलेगी, बहुत गहरी ऊर्जा निकलेगी। अब मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उसका कारण है, मन कंफ्यूज है, इसका कारण है कि मन ने कुछ ऐसी मान्यताओं को पकड़ रखा है जिसकी वजह से तुम्हारा मन कंफ्यूजन में है। ये बहुत गहरी बात है। आज आपका मन का अगर कंफ्यूजन दूर हो गया तो तुम महान योगी की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। अब मन ने बहुत सारी मान्यताएं पकड़ रखी है, जो मान्यताएं वास्तव में है ही नहीं। जो मान्यताएं है ही नहीं, वैसी मान्यताओं को तुमने पकड़ रखा है, और वही योग में विघन है, वही तुम्हारी अंदर की ऊर्जा को समाप्त कर रहा है। कौन सी मान्यता है? देखो, आप सोचते हो छोटी छोटी मान्यताएं, लेकिन छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है आपके लिए, क्योंकि मन ने मान्यताओं को बांध रखा है। और वो मान्यता ऐसी जब मन पकड़ता है तो वही विचार तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। मन का माया जाल बड़ा खतरनाक है। जब तुम योग में बैठे हो तो मन का शोर सुनाई देता, वो शोर नहीं लगता, तुम्हें लगता मैं ही बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ। मन ऐसी कहानी बनाता कि बिल्कुल सच मान बैठते हो। तो वो ऐसी सी कहानी बनाएगा कि आत्मा को नीचे उतार देगा कि तुम ही तो हो, तुम। वो ऐसे विचारों का जाल बुनता है जो उलझा के तुम्हें रख देता है। हर बार मन की ऐसी गहरी आवाजें आती हैं जो आत्मा को खींच लेती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वो आवाजें हैं मान्यताओं की, जो तुमने मान्यताओं को पकड़ रखा है। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन की। फिर दूसरी बात बताएंगे, एक एक चीजें हम कवर करेंगे। मान्यता है नींबू मिर्ची लगाओ, दुकान में नजर नहीं लगेगी। गाड़ी लाए नींबू मिर्ची लाना है, ये भी मान्यता। फॉरेन में तो नींबू मिर्ची लाते ही नहीं है, तो क्या उनको नजर लग जाती है? बताओ, थोड़ा सोचने की बात है ना। तथ्य और सत्य दोनों में, क्योंकि तुम्हारे मन के केंद्र को सत्य पे शिफ्ट करना है। सत्य के केंद्र से विचार उत्पन्न हो तो तुम कौन सी चीज में, कहानियों में या फिर मान्यताओं में जी रहे हो?
तुम्हारी मान्यताएं जो तुम्हें सही लग रही है, और तुम उन मान्यताओं को नहीं छोड़ रहे जो तुम्हें सुख दे रही है। ये भी बहुत गहरी बात है। तुम तो उन मान्यता को हटाते हो जो तुम्हें दुख रही है, लेकिन जो सुख दे रही है वो भी तुम्हारी कमजोरी है, वो भी तो सही नहीं है ना। तुम हर बात में, हर चीज में, छोटी छोटी बातों में पकड़कर अभी भी चल रहे हो। और जब तक मन मान्यताओं से मुक्त न हो, मन अज्ञानता से मुक्त न हो, तब तक ज्ञान का नेत्र खुल नहीं सकता है। शनिवार को शनिदेव मंदिर तेल चढ़ाना, ये भी मान्यता है तुम्हारी। ऐसी मान्यता का खूंटा बांध रखा है, पूछो मत। इस रास्ते में इधर गए, इस मंदिर में दर्शन नहीं किए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यह भी मान्यता है। कुंडली देखना भी मान्यता है, ये भी मान्यता है, मन ने मान रखा है। ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा होगा। तो अब मान्यताओं का अर्थ क्या है? मान्यता माना जो पारंपरिक चीजें चल रही है, जो भीष्म की आपको बताई, वही चीजें तो हैं। इस मान्यताओं से न केवल तुम दुखी हो रहे हो, बल्कि तुम्हारे आसपास की प्रकृति की चीजें भी दुखी हो रही हैं। सारी चीजें दुखी हो रही हैं, सारी चीजें। और इस मान्यताओं से तुम बड़े परेशान हो। यह मान्यता ही है जो तुम्हारे मन में डिप्रेशन का कारण है, यह मान्यता ही ओवर थिंकिंग का कारण है, और यह मान्यता ही है जो शरीर की बीमारियों का कारण है, और यही मान्यता ही है जो संतुलन को बिगाड़ रही है, क्योंकि मान्यता वाला आत्मा अलग नजर से देख नहीं पाता है, जिसको हम अलौकिकता की नजर कहते हैं। अलौकिकता की नजर बड़ी अलग होती है, अलौकिकता की नज़र बहुत अलग होती है। और मैं मान्यता को तोड़ने के लिए हर नई एक्टिविटी करता हूँ, लोग बताओ, हर नई एक्टिविटी। परसों गया घर पे, एक जने के उधर ज्ञान देना था, समझ देनी थी। मैंने क्या किया, दोनों जूते अलग अलग रख दिए, एक जूता इधर और एक इधर रखा बाहर, क्योंकि मुझे मान्यता को तोड़ना था। मुझे पता था एक दो तो मिल ही जाएंगे पूछने वाले, समझाने वाले। बुजुर्ग माता थी, वहां पे सेशन था, बात करनी थी। और जब जूते साथ में रखे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन कुछ अलग करेंगे तो सबकी नजर पड़ेगी। मैंने जूते दोनों अलग अलग रख दिए, एक जूता इधर और एक इधर रखा, और चला गया अंदर क्लास करने। तो उतनी देर में पेट में बात पची नहीं थी। सामने बोले, भाई जी आपने जूते अलग अलग क्यों रखे? ये तो अपशकुन होता है, जूते तो साथ में रखने से लक्ष्मी आती है, दोनों जूते। मैंने कहा कि जूते साथ में रखने से लक्ष्मी आती है? मैंने कहा कि मैंने तो जूते इसलिए अलग अलग रखे कि पूरा दिन साथ में रहते हैं, मेरे दोनों पाँव में रहते तो साथ में ही रहते हैं। मैंने कहा कि थोड़ा सा दोनों को अलग करके एकांत में रहने का मजा दिया जाए, इसलिए दोनों को अलग कर दिया। दोनों तो पूरा दिन साथ में ही रहते हैं। मैंने कहा, सब लोग हंस भी पड़े। तो क्या है ये मान्यता? तुमने पकड़ा कि जूते साथ में ही रखने चाहिए, झाड़ू कॉर्नर में ऐसा खड़ा ही रखना चाहिए, नुकसान किसी और का नहीं है। तुम अलौकिकता की नजर से देख ही नहीं पा रहे हो, दृष्टि तुम्हारी बदली ही नहीं। ज्ञान कितना भी बड़े ज्ञानी बोल दो, अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आया, वो नजर नहीं आई देखने की, तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। तुम ये सोचो, मन ये जो विचार उत्पन्न हो रहा है वो मान्यता से उत्पन्न हो रहा है, तो फिर तुम गए काम से। तो वो सब लोग हंसने लगे। मैंने कहा जूते दो साथ में रखना कोई मतलब, अलग अलग अभी पहनूंगा तो दोनों औरों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा दूर रहने के बाद वापस आएंगे तो प्रेम बनेगा ना। अब इतने साल से हम भगवान से अलग हुए तो फिर मिले तो प्रेम बढ़ रहा है ना। 5,000 साल तक डेली अगर बाबा बोलेंगे मैं हर साल तुम्हारे साथ ही हूं, तो हम इतना प्रेम करेंगे क्या? लगेगा ये तो भगवान तो यही रहने वाला है, फिर टेंशन किस बात की। हाँ, तो ये आपने मान्यता बना रखी ना कि जूते साथ में रखने में। छोटी सी बात, कई सारी बातें। मेहमान आए, घर साफ होना चाहिए, वो इमेज बना दी तुमने। इमेज बना दी। कोई लोगों का तो इसी में पूरी जिंदगी, पूरी ऊर्जा उसमें खत्म हो जाती। किचन में सामान बिल्कुल क्लियर ही रखना, एक ग्लास इधर नहीं, बस पूरा ध्यान उस पर ही। सोफे पे टावल गिर गया, अभी एक घर पे क्या सोफे पे टावल पड़ा है, बताओ। उस बात का इतना बतंगड़ बना दिया कि सोफे पे टॉवल पड़ा है, इधर क्यों रख दिया? टॉवल की जगह तो खूंटी पर है, उसको वही टांग पे रखना है, वही टांग कर रखना है। नीचे रखा तो रखा क्यों सोफे पर?
आप भी क्या यही सोचोगे? हमारी अलौकिकता क्या दिखती है? मैं तो गया, मैं हंसने लगा। बोले क्यों हंस रहे हो? अरे हंसना क्या है? बोले क्या है, कोई नियम है क्या? टॉवेल सोफे पे नहीं रह सकता? टॉवेल भी एक वस्तु है, टंग टंग के थक गया था खूंटी पे, अब उसको सोफे पे आराम कर रहा है। वो थक गया था खूंटी पे ना, लटक लटक के, अभी सोफे पे बैठा, आराम से बैठा है। अब इसका आराम बहुत हो गया तो वापिस खूंटी पे टांग दो, क्या है इसमें, बात क्या है? कौन सा ऐसा लॉजिक है कि तुम्हारा टॉवेल लटका ही होना चाहिए? तुमने अपनी एक मान्यता का खूंटा बांध रखा है जिससे तुम परेशान हो रहे हो। तुम्हारी मान्यता है ना ये तो। मेहमान आगे, घर का बिखरा हुआ सामान है, वो परेशान हो जाएंगे, वो न जाने क्या सोचेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी मान्यता, घर में मेहमान आ गए और सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है, अव्यवस्थित है, तो मेहमान क्या सोचेंगे? तुम्हें बहुत बड़ी टेंशन होती है ना। अरे सच बताऊं, मेहमान क्या सोचते हैं, अगर अंदर क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में पता चल जाए ना, तो तुम डंडे लेके पीछे पड़ जाओ। ये तो छोड़ो, सामान पड़ा है तो क्या सोचेंगे, वो एक्चुअल में तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं अगर पता चल जाए ना तुम्हें, तो तुम डंडे लेके पीछे पड़ोगे। हाँ, एक सामान घर में अव्यवस्थित हो जाए तो मेहमान क्या सोचेंगे, ये सोचो कि वो ऑलरेडी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मेहमान आएंगे तो ये भी तो सोच सकते हैं, ठीक है होली होगी, दिवाली होगी, कुछ सफाई है, कुछ फंक्शन होगा, सफाई होगा तो निकाल रहे बर्तन, ये भी तो सोच सकते हैं। इसमें क्या है, जगह है उनको बैठने की, बैठ जाएंगे, बैठा दो। सामान व्यवस्थित है तो कोई ऐसा थोड़ी है कि दुखी हो जाएंगे। हाँ, मान्यताएं, मान्यताएं बंधन बनाती है, मान्यताएं मुक्त नहीं करती है, मान्यताएं फंसा रखी है। एक जो आइंस्टाइन, इतना बड़ा साइंटिस्ट, बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाया ढंग से, तो नंबर नहीं ला पाया, तो माँ ने पीटा, फार्मूला गलत लिखा है तुमने, गलत है, तेरा भविष्य क्या होगा, तो गलत लिखा तो पीटा। अब उसको पीटा क्योंकि उसकी तो मान्यता क्या है कि इसने अभी गलत नंबर लाया तो ये आगे कुछ नहीं करेगा। अब उसको क्या पता कि बेटा अलग फार्मूला बनाने जा रहा है नया, जो दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। वो क्या देख पा रही है माँ? जो देख पाए वो अलग हिकता है। तुम्हारा बच्चा पढ़ाई नहीं करा, नंबर कम आए तो दे धनाधन पीटो, क्योंकि तुमने मान्यता बना रखी है, ये कम नंबर लाया है, फेल हो गया, इसका भविष्य खराब है। जो कम नंबर भी लाया है उसने भी इतिहास रच दिया है, ये तुम्हें पता ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि ये भविष्य खराब है, ये तुम्हारी मान्यता तुम लेकर बैठे हो। तुम सोचो पूरा दिन, न जाने तुम कितनी मान्यताओं के खूंटे गाड़ कर बैठे हो। कितनी मान्यताओं की। छोटी सी कहानी से बात करूंगा, क्योंकि अब आने वाले सेशन में तुम्हारे मनों की मान्यताओं के खूंटे को ही हटाएंगे हम। जब तक देखने का नज़रिया नहीं बदलेगा, देखने का नज़रिया बदलने का अर्थ है कि मन का वह केंद्र बदलना जहाँ से विचार उत्पन्न हो रहे, जहाँ से विचार उत्पन्न हो रहे। कोई रो रहा है तो अपनी मान्यता, इसको रोना नहीं चाहिए, रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे, सफाई हो रही है आंखों की। हाँ, इतना बड़ी बात क्या सोचने की, इतनी बड़ी बात है कहाँ। और मान्यताओं को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान्यता मन कन्फ्यूजन, समझ में आई ना बात? मन जब कन्फ्यूजन में, देखो कन्फ्यूजन का अर्थ क्या है, समझो बात को। जैसे मैंने आपको बताया कि किसने बात मान ली कि घर में सफाई रहनी चाहिए, ठीक है, सफाई रहनी चाहिए, ठीक है, उसकी मान्यता है। अब वो सोफे सब चीज़ें व्यवस्थित करती है, लेकिन वो वहाँ पर बैठकर फिर भी कन्फ्यूजन में, टेंशन में, आनंद में नहीं है, सुख में नहीं है, प्रेम में नहीं है, मौन में नहीं है। वो सफाई भी की है तो उसका क्या महत्व, फिर भी कन्फ्यूजन में, कहीं गंदा न हो जाए, वो आ रहे तो वो क्या बोलेंगे, तारीफ करेंगे कि नहीं, कुछ भी, सफाई करके बैठा लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन में। एक इंसान है, उसके आसपास सामान बिखरा हुआ, ग्लास इधर रखा है, सामान जाए, टॉवेल भी सोफे पे आराम कर रहा है, लेकिन वो मजे में बीच में बैठा है, वो जरा भी कंफ्यूजन नहीं है, वो रमता जोगी निर्बुद्धि है वो,
क्या सही क्या गलत के परे से भी परे है। वो मजे में तो है अभी, कंफ्यूजन में नहीं है। अगर वो आनंद में है तो वो ज्यादा बेटर है। वो मूल केंद्र में है। तुम सफाई करने के बाद भी तुम उलझे हुए हो, दुखी हो, कंफ्यूजन हो। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चा शरारती करता, पीटने के बाद भी तुम शांत नहीं हो उसको, तो तुम तो ऑलरेडी कंफ्यूजन में हो। बच्चा इतना समझदार है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलने वाला मार खाने के बाद भी खुश है, तो वो ज्यादा आपसे बेटर है। कंफ्यूजन वाला कुछ भी कर लो दुखी ही रहता है। कंफ्यूजन की परख ही यही है। कंफ्यूजन वाले जो विचार हैं वो काम करने को, तुम्हारी मान्यता वाले तुम काम कर लो ना। तुम बोलो कि शनिदेव पे खूब तेल चढ़ाओ, डर मतलब ऐसा अनहोनी ना हो जाए, तो ठीक है शनिदेव पे तेल चढ़ाने के बाद भी आत्मा तो कंफ्यूजन में कि मेरे भविष्य का डर तो फिर भी उसको लगा हुआ है, ऐसा ना हो जाए, वो हो जाए, वे हो जाए। तो एक तो बिना शनिदेव पे तेल बिना चढ़ाए भी कंफ्यूजन में नहीं है, तो फिर वो आत्मा बहुत बढ़िया है ना। तुम तो मान्यता को पकड़ के ऊर्जा तुम्हारी खर्च हो रही है, वो तुम्हें पता है कितनी ऊर्जा तुम्हारी खत्म होती। एक बार दो व्यक्ति थे, उनका ऊँटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम था, और ऊँट का जो गोबर वगैरह होता था उसी खेत में बैठा देते थे, तो उसको उनको पैसा मिल जाता था। तो लगभग उनके पास 75 ऊँट थे, तो वो पूरी यात्रा करते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह ऊँटों को लेकर गए, ठीक बात है, ऐसे ले जा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो दूसरे दिन रात को पहुंचे तो शाम बहुत हो गई थी। तो एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखी उस गांव में। तो धर्मशाला वाले व्यक्ति को बोला, क्या हमें रात गुजारने के लिए यहाँ पर मिल सकती है जगह? हमारे पास ये ऊँट है, हम सुबह जल्दी 3-4 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। तो उसने बोला कि हाँ ये तो है ही धर्मशाला, सबकी मदद करने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए है, तो आप विश्राम कर सकते हो। तो जैसे ही रात को 9 बजे का सोने का टाइम हुआ, तो वो इतने सारे जो उनके पास खूंटे चलते थे, वो खूंटे लेकर सभी ऊँट को वो गाड़ने लगे। ऊँटों के पास वो रस्सी ऊँट को बांध देते और ऊँट को हाथ घुमाते तो ऊँट बैठ जाता, है ना। डेली की रूटीन थी, खूंटा गाड़ना, रस्सी गले में बांधना, खूंटे से बांधना, पेट पे हाथ घुमाना और ऊँट का बैठ जाना, ठीक है। तो ऐसे सबको करने लगे रात को सोने से पहले। लेकिन 74 ऊँट का ऐसा कर दिया, चिमुत्तर ऊँटों का, लेकिन एक ऊँट के लिए क्या हुआ कि खूंटा भूल गए वो। हाँ, खूंटा भूल गए थे पिछली जगह पर। अब उनको हो गई टेंशन कि इस ऊँट को क्या किया जाए। ये ऊँट को अगर रस्सी नहीं बांधी तो रात को भाग जाएगा। और रात को भाग जाएगा तो उनके तो बड़ी समस्या आ जाएगी, और उनको खुद को भी नींद नहीं आएगी। अगर ऊँट बंधा हुआ नहीं है तो उनको तो टेंशन होगी नहीं, ऊँट चला जाएगा। तो उन्होंने जो धर्मशाला का जो मालिक था उसको पूछा कि आपके पास क्या लकड़ी का कोई एक खूंटा एक्स्ट्रा बंधा हुआ पड़ा हुआ है क्या? हम भूल गए और हम इसके बिना सो भी नहीं पाएंगे पूरी रात, वैसे पूरा दिन थके हैं, और अब रात को भी हम विश्राम नहीं कर पाएंगे, कोई डर रहेगा कहीं ऊँट चला न जाए, उसको बांधे तो बांधे कैसे? तो धर्मशाला वाले व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर तो लकड़ी के खूंटों का तो कुछ काम है नहीं और कहीं मिलेगा भी नहीं, पर आप निश्चिंत रहो, ऊँट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो बोले कैसे? तो वो 75 वाले ऊँट पे गया कि बस खाली आप ऐसे करो कि जैसे आप रोज करते हो, आप समझ लो कि आपने खूंटा गाड़ दिया है, वही एक्शन करो, वही रस्सी का करो और वही क्रिया अपनाओ आप, बस। तो उन्होंने वैसा ही किया, सबके जैसे खूंटे गाड़े थे वैसे ही खोदने का तो था, खोदा, खूंटा जैसे लगाया ऐसा एक्शन किया, रस्सी जैसे हाथ का एक्शन किया, उसके गले में बांध दी और हाथ घुमा दिया और ऊँट बैठ गया। बोले आप निश्चिंत रहो, सुबह तक ऊँट कहीं नहीं जाएगा। और वास्तव में सुबह देखा तो ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा। बोला रस्सी तो खोलो, फिर वापस उन्होंने हाथ लगाया, रस्सी जैसे खोलते ऐसा एक्शन किया और फिर ऊँट खड़ा हुआ जैसे सब ऊँट खड़े होते। अब बताओ क्या था ये? क्योंकि ऊँट को आदत थी, ऊँट को यूँ लग रहा था कि उस खूंटे ने उसको बांधा है, और जबकि खूंटा तो है ही नहीं। वैसे ही तुम्हारा मन जो है इस अदृश्य खूंटे से बांधा हुआ है, मान्यताओं से।
बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। तुमने अदृश्य खूंटा गाड़ दिया, किसी ने दे दिया, बिल्ली जाएगी, तुम्हारे गले में बांध दिया पट्टा मान्यताओं का, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। सुबह किसने गलत बोल दिया, दिन खराब हो जाएगा। नहीं, इससे तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही। मन की पकड़ तो है ना तुम्हारे पास, मन की पकड़ तो, ज्ञान आया है, समझ आई है, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों तुम्हारा वो निष्काम योग नहीं बन रहा? क्योंकि तुम्हारे देखने का नजरिया, अब देखने का नजरिया बदलने का अर्थ है आत्मा का देखना। आत्मा का देखना ही नजरिया बदलना है। तो तुमने उस अदृश्य खूंटे को, अदृश्य चीजों को, मान्यताओं को बांध रखा है। और जब मान्यताएं बंधी हुई हैं और मान्यताओं से मन कंफ्यूजन में है। सुखी पैसे वाला व्यक्ति सुखी है, बिना पैसे वाला व्यक्ति गरीब है। एक तो लड़का होना ही चाहिए, लड़के का रोजगार होना ही चाहिए, ये ऐसा होना ही चाहिए, ये ऐसा चलना चाहिए। हाँ बताओ, न जाने तुमने कितनी मान्यताओं को उस अदृश्य खूंटे, वो मान्यता तुम्हारी है भी नहीं, किसी ने रास्ते चलते तुम्हें पकड़वा दी। एक आँख फड़फड़ाती है तो बुरा होता है, बस तुम एक आँख फड़फड़ा है तो बोल दो बुरा हो रहा है। कई लोग तो ऐसे छोटी छोटी मान्यता है, लाइट गई तो अब शकुन, लाइट आ गई तो ओ शकुन। अभी भी बाबा के कई सारे बच्चे ऐसे एक्शन दिखाते, दिखता है उनका, हाँ दिखता है, कितनी मान्यताओं से। और नाम क्या लेंगे? हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या बोलेंगे नाम? लोगों के लिए कर रहे हैं हम तो, और फंसे हुए खुद है मान्यताओं में। उस मान्यताओं का जाल का खूंटा इतना खतरनाक है कि मन उसी की कहानियां बनाता है, मन उसी में फंसा रहता है, मन उसी में उलझा रहता है। तो अलौकिकता में बदलने का अर्थ क्या है? शिव को आत्मा देखना अलौकिकता नहीं, खाली आत्मा देख लो और अलौकिकता हो गए। और तुम्हारी मान्यताओं के खूंटे बंधे हुए, एक तरफ सामने देखो ये आत्मा, आत्मा रोड पे चल रही है और बीच में बिल्ली गुजर गई, अरे रे अभी आज नहीं जाते, अभी तो आज तो कुछ बुरा होने वाला। कौन सी आत्मा तुमने देखी? आत्मा देखना ज्ञान के नेत्र से आत्मा देखना वो है। ऐसे पॉइंट देखना है तो तुम तो तारों को देख लो, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारा? बहुत सारी गलत मान्यता। शरीर से भी कोई बड़ा या छोटा नहीं है, निमित्त आत्माएं भी हैं। तो निमित्त आत्मा में भी मैं यही कहूंगा, कोई पद पोजीशन वाली दीदियां हैं, बहन है, चाहे भाई है, वो बड़े नहीं है, वो भी तुम्हारी मान्यता है। ये 20 साल से इतने सेंटरों की हेड है तो बहुत बड़ी दीदी है। नहीं, उसको सेवा के लिए वो पद दिया गया क्योंकि उसमें वो क्वालिटी होगी मैनेजमेंट की। क्या खाली परिष्कार थे नहीं कि उनकी स्थिति ऊपर हो? ये तुम्हारी मान्यता लेकर बैठे हो कि बड़े हैं तो बहुत बड़े योगी होंगे, बड़े पद पे तो बड़े योगी होंगे। नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन में बाबा ने बहुत बड़ा भाई को रखा है तो वो बहुत बड़ा योगी है? नहीं, उसको ट्रांसपोर्ट का अनुभव है, इसलिए बाबा ने उस सेवा के अनुसार बनाए हैं। कोई छोटी बहन है, 15 साल की कुमारी है, संगली पे ज्ञान सुना रही है, लेकिन वो आत्मा की स्थिति बड़ी पावरफुल है, वो स्थिति, वो ऊर्जा पावरफुल है। तो उस स्थिति से उसके देखना है तुम्हें, उस स्थिति से उसको नतमस्तक होना है, कि उसकी स्थिति देखोगे, वो है अलौकिकता, वो है अलौकिकता। ये बड़ी दीदी हैं, ये बड़े भाई हैं, ये बड़े हैं, नहीं, वो तो देवान है। तुम्हारा पद और पोजीशन को तुम नमन कर रहे हो। तुम्हें ठीक है, रेस्पेक्ट करना एक अलग चीज है, रेस्पेक्ट एक करना एक अलग चीज है। गुलामी कर लेना, मान्यता का खूंटा काट देना, वो गलत है। अभी तो तुम्हें सभी आत्माओं को सिर्फ उनकी स्थिति के आधार पर ही पहचान करके उनके अनुसार ही तुम्हें चलना होगा। क्योंकि कोई बड़े पद पे उन्होंने कुछ मान्यता पकड़ रखी, तुमने वो बातों को पकड़ लिया तो तुम भी उलझ जाओगे ना। भले वो पद पोजीशन में बड़े, सब बाबा ने कहा अच्छे अच्छे पद पोजीशन वाले भी हटेंगे। कोई छोटी बहन है, नई नई सेंटर में आई है, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी अच्छी है, उसके मन में कंफ्यूजन नहीं है, वो सदा ही बहुत अच्छे से चलती है। तो वो हमारे लिए एक दिल में लगेगा कि अलौकिकता वाली है आत्मा। तो पद पोजीशन, शरीर के आधार पर तुम्हारा व्यवहार बदलना, ये बड़े हैं, ये हैं, वो है, वो नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। हाँ, तब तुम कहोगे अलौकिकता।
नज़र बदले, तुम्हारी देखने की नज़र बदले। अब थोड़ा सा हम और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कैसे पहचानोगे कि तुम आत्मा के केंद्र से देख रहे हो? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कि तुम्हारी अलौकिकता बहुत अच्छी है? कैसे पहचानोगे कि तुम मान्यताओं के खूंटों से मुक्त हो गए? कैसे पहचानोगे? क्योंकि अभी हमें योग करना है ना, मेडिटेशंस करना है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी हमने मेडिटेशन चालू नहीं किया है, समझो बात को। अभी हम मेडिटेशन योग की बेसिक प्रक्रिया को आपको बता रहे, देखना सिखा रहे हैं पहले आपको कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। भाई योग करेंगे तो क्या क्या चेंज आने वाले हैं, क्या क्या मज़ा आने वाला है। अगर आपने बिना कामना के भी योग किया तो आपके रिश्ते बदलने वाले हैं। आपने बिना कामना के भी ये 1 महीना मेडिटेशन इस तरीके से करोगे जो बताया जा रहा है, तो सारी समस्या, सारे विघ्न स्वतः ही समाप्त होने वाले हैं। स्वतः ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका बेस्ट तो देखो, बेस्ट तो देखो। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेडिटेशन की शुरुआत आपको पता है कहाँ से होगी? वर्तमान में जो चल रहा है मैं उसको सब स्वीकार कर रहा हूँ, उससे मेडिटेशन की शुरुआत होती है। रोज 10 मिनट ये लाइन बोलनी होती है शुरुआत, कि जो कुछ चल रहा है मेरा मन स्वीकार कर रहा है। कोई गाली दे रहा है, स्वीकार कर रहा है। कोई तारीफ कर रहा है, कोई स्वीकार कर रहा है। योग लग रहा है, स्वीकार कर रहा है। योग नहीं लग रहा है, स्वीकार कर रहा है। पुण्य बल जमा है, स्वीकार कर रहा है। हिसाब किताब है, स्वीकार कर रहा है। हर चीज 10 मिनट सिर्फ स्वीकार भाव चलेगा। योग की शुरुआत वहां से होगी भाई। स्वीकार भाव से ही मन वर्तमान में आएगा। योग का अर्थ है भूतकाल और भविष्य के बीच की जो वर्तमान घटना है उसमें मन को लाना। तो दुख से भी वियोग और भविष्य से भी वियोग हो जाएगा। ये शुरुआत होगी। और श्वास की गिनती भी आपको करनी है। खाली लगभग 50 श्वासें तो गिननी ही है। श्वास गिनती का अर्थ क्या है? वर्तमान में मन स्वतः ही आ जाएगा। मन का केंद्र आत्मा में लाना है। शुरुआती स्टेज है ये। श्वास कैसे गिननी है? जो श्वास अंदर आई वो भी एक बोलना है, और जो श्वास बाहर जाए उसको भी एक ही बोलना है। फिर दूसरी श्वास अंदर आई उसको 2 बोलना है। फिर श्वास बाहर निकली उसको भी 2 ही बोलना है। फिर श्वास तीसरी आई उसको भी 3 बोलना है। बाहर निकली उसको भी 3 बोलना है। लगभग 40-50 बार गिनती कर लेना। बहुत गहरी साइलेंस में चले जाओगे, क्योंकि मन वर्तमान में आ जाएगा। कभी कोई कहानी बन रही है, कोई मन ज़्यादा विचारों में जा रहा है, ओवर थिंकिंग में जा रहा है। अब घर परिवार के लोगों को भी खाली 2 दिन प्रैक्टिस कराओगे, उनका मन गहरे शांति में चला जाएगा। खाली श्वास आ रही है उसको भी 1 बोलो, जा रही है उसको भी 1 बोलो, अंदर आ रही है उसको भी 2 बोलो, बाहर जा रही है उसको भी 2 बोलो। बस आपका श्वासों पे ध्यान स्वतः ही जाएगा, काउंटिंग पे भी स्वतः ही जाएगा। मन कहानियों से और सारी बातों से मुक्त हो जाएगा। एक तो पहला बताया 10 मिनट स्वीकार भाव करो कि जो कुछ भी चल रहा है मुझे स्वीकार है। पाँव में खुजली आ रही है, स्वीकार है। पंखा बज रहा है, मोबाइल घंटी बज रही है पास में, वो म्यूजिक है। भगवान अपने लिए म्यूजिक बना रहा है। योग के लिए म्यूजिक समझो उसको। बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो भी स्वीकार है। ऐसा नहीं कि क्यों है। हर चीज जो चल रही है वर्तमान, सूखी रोटी मिली स्वीकार है, 3 सब्जी मिली वो भी स्वीकार है। सब कुछ स्वीकार है। जो वर्तमान में मेरे साथ चल रहा है, जो सिचुएशन मेरे साथ चल रही है, वो मुझे 10 मिनट की प्रैक्टिस 1 महीना करके देखोगे, आप बदल जाओगे। 10 मिनट तो स्वीकार भाव की, और 10 मिनट ये श्वासों का अंदर लाने के लिए काउंटिंग और बाहर जाने के लिए काउंटिंग। क्योंकि मन वर्तमान में आएगी तो आत्मा की अलौकिक शक्ति, वो दिव्यता, वो नजरिया, वो स्पष्टता आपके बदल जाएगी। यही जिंदगी है, यही योग की शुरुआत है, यही सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। यही सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। क्योंकि मन जो है ना बड़ा खतरनाक है। तुम जब अंदर देखने की शुरुआत करोगे तो तुम्हें जो चीजें दिखाई देंगी, पहले कोई शांति थोड़ी दिखाई देगी योग में, कोई दिव्यता नहीं दिखेगी। पहली बार जब तुम ऐसे शुरुआत करो तो अजीब सा शोर दिखाई देता है। मेरे साथ ऐसा ही था। अंदर बहुत सारी आवाजों की भीड़ थी, जैसे कोई बाजार में खड़े हो जहां हर कोई बोल रहा हो। बोल रहा है सब कुछ, मन में इतने विचार है, कोई किसी को सुन नहीं रहा है, सब बोल रहे विचार। और जब हम सोचने लग जाते कि हम वही हैं तो फंस जाते हैं। यही तो मन का जाल है।
मन का जाल तुमने बनाया नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। देखो, मन का जाल स्वतः ही चलता है। जब हम सोचते हैं कि मैंने बनाया तो सबसे बड़ा भ्रम है ये। जैसे श्वास से स्वतः से, जैसे नदी स्वतः ही बह रही है, पेड़ की हवा चल रही है, वैसे मन में विचार चल रहे हैं, लेकिन तुम उसे अपनी पहचान बना बैठते हो, तो इस पहचान के कारण हम मूर्ख बन जाते हैं। बार बार बिना सोचे, बिना समझे, बिना रुके मन बहुत चालाक है। वो सीधे तुम्हें थोड़ी पकड़ता है, वो कहानी बनाता है। सड़क पे बिल्लियां ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, कहानी कितनी खतरनाक बनाता है। वो तुम्हें विचारों से पकड़ता है, वो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम ये जो सोच चल रही है वही सही है और वही तुम हो। वही सबसे बड़ा धोखा है। एक सोच, एक क्रिया है, एक घटना है। ये नहीं समझते कि जैसे आसमान है और बादल चल रहे हैं, बस जा रहे हैं, तुम्हें फंसना नहीं है उसमें। वर्तमान में नहीं ला पाता है आत्मा का देखना, यानी वर्तमान में देखना। तो एक प्रैक्टिस अभी और कर लेना, तो आपको सिखा रहा हूं तीसरी चीज। ठीक है, एक तो मन को मान्यताओं से परे हटाना है, जो मान्यता पकड़ रखी उसको देखो। दूसरी बात, आपको मैं स्वीकार भाव का वाली बात बताई, आपको स्वीकार करता वर्तमान 10 मिनट प्रैक्टिस करो, श्वासों को गिनती करो, काउंट करो। और लौकिक और अलौकिकता का एक ही अर्थ है कि मन अगर कन्फ्यूजन में है, चाहे तुम घर की सफाई कर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अगर तुम सब कुछ बिखरा हुआ फिर भी खुशी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लो तुम सत्य से जुड़े हो, कोई मान्यता से नहीं जुड़े हो। किसने रूल्स बनाए? कोई रूल्स नहीं बनाए है। समझ में है कि नहीं है? मतलब फंसना नहीं है, कोई मान्यताओं में मत फंसो दुनिया के। अब एक बात और करनी है ताकि तुम्हारा योग बहुत अच्छा हो जाए, बहुत पावरफुल। वो पेड़ बताया ना कि जिसकी छांव में सब कुछ सुरक्षित हो जाए। तो आत्मा का देखना क्या है वो खाली बता दे, तो डिटेल तो शायद कल की मुरली में कोई ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे भी आ जाता है तो हम बता देंगे। तो मन, आत्मा का देखना क्या और मन का देखना क्या है वो मैं अर्थ बता देता हूँ। जैसे मेरे सामने कोई इंसान आया, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मन मालिक है कि आत्मा मालिक है? देखो, सिंपल सी बात, मेरे पास सामने वाला आया तो मैं उसको देख रहा हूँ। बाई चांस उसका नाम कुछ भी है, शुभम रख दिया, शुभम है, अब मैं उसको देख रहा हूँ। तो उसको मैं कैसे देख रहा हूँ? बिना कहानी के अगर मैं उसको देख लूँ तो समझ लेना आत्मा देख रही है। क्या क्या? अब मन का काम है कहानी बनाना, कहानी में उलझाना, आत्मा को खींचना, कहानी में फंसाना, यही तो भी माया है। तो मैं जो आत्मा सामने है उसको बिना कहानी के अभी जो है जैसा है देख रहा हूं। आत्मा है मस्त वर्तमान में रहकर, बिना कहानी के किसी को देखना आत्मा का देखना है, उसके कहानी के साथ देखना वह बहुत बड़ी बात है। फिर वो मन का केंद्र कौन सा है? अशुद्ध केंद्र है। मन कहां, विचार कहां से उठेंगे? अशुद्ध केंद्र से। तुरंत कहानी, ये मिला, ये बचपन में मिला था, ये ऐसा हुआ था वैसा था, या फिर उसको बोलो 3 दिन पहले उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, फलाना किया था, वो किया था, वो किया था। ये मन जो कहानी बनाई, तो या तो कहानी बनाएगा तो या तो भूतकाल में चला जाएगा, या फिर सोचेगा कि फिर मेरे साथ धोखा करने वाला है तो भविष्य में चला जाएगा। वो वर्तमान की जगह में ही साइलेंस पैदा होता है। वो वर्तमान ही एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेम, मौन और शांति ऊर्जा बहती है। तो जब हम बिना कहानी के किसी को देखें, किसी भी आत्मा को, घर परिवार में भी, कल की बात बीत गई वो पता नहीं, इसलिए बाबा कहता है बिंदु लगाओ। इसका अर्थ क्या है? बिंदु का अर्थ क्या है? सुबह उठ करके पति को देखा, पति है कौन सा? आत्मा है, ठीक है। बिना कहानी के देखो, कल क्या किया था उसने और कल क्या करने वाला उसको भी छोड़ो, सिर्फ बिना कहानी के देखो। और बिना कहानी के देखोगे तो आपकी शक्ति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो आगे के लिए उसको दिशा मिल जाएगी। बिना कुछ बोले ही सब कुछ हो जाएगा। यह है सबसे बड़ी चमत्कार की बात। और फिर मन अगर मूल केंद्र से देखेगा तो वो खुश है, वो आनंद है, वो प्रेम में है, यही तो देखेगा, वर्तमान में देखेगा ना। फिर मन के विचारों का केंद्र कौन सा होगा? अभी मैंने किसी को देखा, अब वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका मतलब ही क्या है? अभी तो वो आया है, मेरे सामने खड़ा है, उसने मुझे ये मदद की थी, वो करी थी, सारी बातों का सार क्या है? उसको प्रेम देना, आनंद देना। तो वो तो मैं बिना कहानी के देखूं ना, उसको बिना कहानी के देखूंगा तो क्या होगा? एकदम गहरी शांति दूंगा, प्रेम दूंगा, आनंद दूंगा। मेरे पेड़ की छाव में आ गया, अभी बस जितनी देर बैठा है तब तक आनंद दूंगा, चला गया तो खत्म। न कहानी बनानी है, न भविष्य में ये कब तक बैठेगा वो भी नहीं। जब तक बैठा है तो मेरी छाव में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं।
जब आप लोगों को बिना कहानी के देखोगे तो मन सत्यता के केंद्र पर है, और जब मन कहानी बना के किसी के साथ देखता है, किसी बहन को देख ली तो कहानी चालू हुई, ये उस सेंटर पे मिली थी, फिर वहां हुआ था, वहां ये बात हुई थी, वहां वैसे, अरे क्या मतलब है तुम्हारी इस कहानी में, यही तो है विस्तार में। अभी देखो ये आत्मा मस्त है एकदम गहरी शांति में, परम प्रेम परम मौन, वर्तमान में आनंद लो, यही है अकारण आनंद। कहानी के द्वारा जो आनंद लोगे, मसालों के द्वारा आनंद लोगे, वह तुम्हें उलझाने वाला है, वह तुम्हें फंसाने वाला है। यही तो कहानी बार बार तुम्हें एहसास दिलाती है कि इस कहानी से सुख लो, और सुख भी ले लोगे, फिर वो बड़ा दुख देगी वही कहानी। यही तो मन की चाल है, यही तो माया की चाल है, यही तो परखना है। बिना जजमेंट के देखो, तुम तर्क वितर्क में जाके देखोगे फंस जाओगे। चलो एक फूल है, फूल को मैं फूल की तरह देखूं बिना कहानी, सर कितना सुगंधित, हाँ मजा आ रहा, फूल को देखने का मैं आनंद ले रहा हूं, बस फूल देख रहा हूं, मैं आनंद ले रहा हूं। अब एक जिज्ञासा पैदा कर दी बाई चांस मैंने, इस फूल के अंदर होता क्या है, क्या होता है। दो जन है, बाई चांस मैं फूल को देख रहा हूं बिना कहानी के, बड़े मजे से उसका आनंद ले रहा हूं, आहा फूल है, बस ठीक है, वर्तमान में होकर देख रहा हूं। पास में है साइंटिस्ट, वो कहता है मैं देखूंगा इस फूल के अंदर क्या है। वो कैसे देख रहा है फूल को, कहानी बनाकर देख रहा है, मैं फूल को देखूंगा कि है क्या उसमें। उसके पास भी बुद्धि है, मेरे पास भी बुद्धि है, पर मेरी बुद्धि वर्तमान में अलौकिकता से मैं देख रहा हूं कि फूल कैसा है, बस वर्तमान में हूं, कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, फूल कहाँ बना कैसे बना वो भी नहीं, बस फूल को देख रहा हूं, मजे में हूं, आनंद में हूं। अब वो क्या कह रहा है, इस फूल के अंदर होता क्या है, मैं पता लगाऊंगा। और फूल के अंदर वो रिसर्च कर दी, फूल तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद एक एक पंखुड़ी की नॉलेज ली उसने, और सारी डिटेल निकाल के बाहर रख दी। अब साइंटिस्ट कहता है देखो मैंने फूल की एक एक डिटेल निकाल दी, एक एक पंखुड़ी कहाँ से बनी है, क्या हुआ। मैंने कहा सब तो तूने निकाल दिया, लेकिन फूल नहीं बचा ना, फूल कहाँ है। मैंने कहा, बोले फूल तो नहीं है। तो सारी जानकारियां ले ली, फूल ही नहीं बचा, तो मतलब क्या रहा किसी चीज का। हाँ, तो ये बुद्धि है ना, चाकू की तरह है, दो धार है, बिना काम का तुम इतना विश्लेषण कर देता है, मन इतना विश्लेषण में लेकर के जाता है, इतनी कहानियों में लेकर के जाता है, जो बातें नहीं हो उसको भी वो खूंटे की तरह दिखा देता है, यही है, ऐसा ही होना चाहिए, इसने ही ऐसा बोला होगा, ये मेरा भला नहीं चाहता है, यही मेरा, इतनी सारी विश्लेषण कर देते हो तुम, और किसी तर्क पे पहुंचते फिर तुम्हारे पर रिश्ता वो नहीं रहता ना। चलो तो 1 घंटा बहस भी कर ली तुम, हो सकता है तुम जीत गए, लेकिन दिल से तो हार गए ना तुम, प्रेम तो खत्म हो गया रिश्तों के बीच। हो सकता है सामने वाला गलत हो, तुम सही हो, जीत गए तुम, बड़ी बात है। मन ने विश्लेषण किया कहानी को पकड़ के, और सिद्ध भी कर दिया तुम सही और वो गलत है, और सब 10 लोगों के बीच में तुम जीत गए। फूल को तोड़ दिया, एक एक विश्लेषण कर दिया बात का, लोगों को प्रूव भी कर दिया तुम जानकार हो, एक एक बारीकी बात पे तुमने फोकस कर दिया। अब क्या हुआ तुम्हारा, रिश्ता नहीं रहा, रिश्ते का विश्लेषण कर दिया, जीत की ट्रॉफी भी मिल गई। ऐसा विश्लेषण किस काम का, ऐसी कहानियों में जाने का क्या फायदा, जब मुझे जीतना ही नहीं है किससे, ना मुझे किसी को हराना है, तो कहानी की मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, मैं तो उसको वर्तमान में जो बिना कहानी के देखूं तो वो है आत्मा का देखना। क्या है, बिना कहानी के देखूं तो वही है आत्मा का देखना। तो समझ में आया। अब आप एक बात और कहोगे कि हम बिना किसी चीज के देखेंगे, उसका अगला पिछला नहीं देखेंगे, तो फिर अगर हम देखेंगे नहीं तो सब कुछ पता कैसे चलेगा। हाँ, कई लोगों के तो व्यर्थ बातें चालू है, तभी भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। तो देखो, आपको पहले भी समझाया है, देखना भी क्या है, कहानी अगर देख भी ली तो कैसे देखनी है, साक्षी दृष्टा होकर के उस कहानी में गवाह बन करके देखना है। तुम कहानी में उलझ करके देख रहे हो तो वो कहानी नहीं हुई ना। कोई सुना ही रहा है कहानी, चलो कि भाई मेरे भाई ने ऐसा ऐसा बोला, तो क्या हम सुने नहीं, ठीक है, वर्तमान में हो रख करके हम सुन रहे हैं, होश में सुन रहे हैं, प्लस खाली हम उसको सुन रहे हैं बिना किसी लेबल के कि ये सही है कि ये गलत है। हमें लेबल नहीं लगाना, वो सुनने के बाद हमने खाली सुनी और बाबा को ट्रांसफर कर दी, हम खाली रहे गवाह कि इसने ऐसा बोला और इसने ऐसा किया। तो गवाह की तरह जब हम देखते हैं उस सीन को या उस दृश्य को, तो भी हम वर्तमान में रहते हैं, मन मूल केंद्र से हो जाता है।
जब तुम जुड़ाव हो जाता है कहानी में, ये सही है ये गलत है, चलो तुमने किसको सही मान लिया तो दूसरे को गलत मान लिया, तो उससे तो नफरत होगी। तुम्हारा मन अगर कहानी बना दे कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा मन उसके मुंह में फंस जाएगा। तुम्हारे मन कहानी से निष्कर्ष निकाल दे विश्लेषण करके कि इंसान खराब है, तो तुम्हें उससे नफरत हो जाएगी। अगर तुमने उससे नफरत करी तो भी आत्मा नीचे उतर गई, तुमने उससे प्यार किया तो भी मुंह में उतर जाए। आई लाइक यू बोला तो भी लफड़ा, आई डिसलाइक यू बोला तो भी लफड़ा। तो मैं बिना कहानी के उसको देखूं, यही है आत्मा का देखना, यही है अलौकिकता। अलौकिकता को एक ही लाइन में मैं आत्मा परिभाषित करना चाहूंगी, किसी भी इंसान को उसकी बिना कहानी से देखना, नाम पहचान बिना सबके देखोगे तो बहुत ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। बताऊं कैसे? शरीर में कितने दर्द है, पीड़ा है, लेकिन जब आत्मा सो जाती है, नींद में आ जाती है, तो वो दर्द को भूल जाती है। देखा है आपने? उसको कुछ दर्द का पता नहीं। बताओ, शरीर में इतना भयंकर दर्द, अभी चिल्ला रही थी आत्मा, 1 मिनट रुकने का नाम, और जैसे वो नींद में चली गई, सो गई, तो दर्द भूल गई। इसका अर्थ है कि जो अन्नमय शरीर है अपना बाहर का, उससे डिटैच हो जाती है आत्मा। अन्नमय शरीर की तो कहानी है, दर्द होना, पीड़ा होना, हाँ, सूजन होना, घाव में प्रॉब्लम होना, ये सारी क्या है? अन्नमय शरीर की कहानियाँ हैं। कहानियाँ हैं अन्नमय शरीर की, मनमय शरीर की। तो जब हम सो रहे तो उससे डिटेच हो गए, तो भूल गए, तो क्या हम मर तो नहीं गए ना? हमारी पहचान तुम भूल गए। जब नींद में हो तो तुम डॉक्टर हो, तुम किसी के पति हो, तुम्हारी सारी पहचान खत्म हो जाती नींद में। तो तुम्हारा कोई तुम नहीं रहे ऐसा तो रहा नहीं, जो तुम अभी डर रहे हो जीते जी कि अगर मैं चला गया ऐसा होगा, मेरा पद चला हो गया, मेरे खोने का। कहानी से तुम बहुत डरते हो ना, चली गई, क्या फर्क है? तो वैसे ही जब हम आत्मिक स्थिति में देखना चालू करते हैं, तो हमारे हिसाब किताब, हमारी पीड़ाएं, हमारी सब कुछ स्वतः ही समाप्त होने लगता है। तो आज के मुरली का वरदान यही था, लौकिकता को अलौकिकता में बदल देना, लौकिकता को अलौकिकता में बदल देना। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी आत्माएं मुरली मंथन की हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि देखो इतना 1 घंटे का सुना तो लिखने में प्रॉब्लम आती है ना, कैसे लिखें, क्या करें, हाँ, को फिर वापस मुरली को पढ़ें। अच्छा, इसी मुरली को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारना है, ये भी जो है वो बुक के अंदर लिखा मिलेगा आपको। मुरली को एक तो आसान भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, और उसके नीचे 10-20 पॉइंट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ना, कैसे मन कहानियों से मुक्त रहे, ऐसी सारी चीज़ें जो डिटेल है। वो 1 साल का मुरली मंथन है, अभी 14 महीनों का। हाँ, तो उससे आपको ज्ञान में स्पष्टता आएगी। जो नए उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और पुराने उनके लिए भी बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे सेट निकल गए मुरली मंथनों के, बहुत ज़्यादा सेट निकले हैं। तो सबको शायद अब व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ गया होगा कि उनका कोरियर कब तक मिलने वाला है। तो जो भी आत्माएं मुरली मंथन सेट को बुक करवाना चाहती है, 14 सेट 2800 रुपये के होंगे। खाली आपको खर्चा प्रकाशन का ही लिया जा रहा है, और बाकी आपको डिलीवरी का खर्चा भी निःशुल्क है ना, डिलीवरी भी आपकी फ्री है ना, कोई चार्ज आपको नहीं लिया जा रहा। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, और इस पर आप अपना ऑर्डर हार्ड कॉपी के लिए बुकों का कर सकते हैं। और एक आत्मा की यात्रा की ऐप है, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, पहले कमेंट बॉक्स में, जिस पर कौन सी बुकें अवेलेबल हैं वो भी आप उस ऐप पर विजिट कर सकते हैं। फ्री में बुक आप पहले पढ़ भी सकते हैं कि आपके पास कौन सी हार्ड कॉपी आने वाली है, ताकि आपको पता रहे, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि हमने बुक मंगवा ली और आपको समझ में नहीं आई कौन सी है कौन सी नहीं, है ना। तो उस आत्मा की यात्रा जो निःशुल्क ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, और इसको भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो कल फिर ऐसी मुलाकात करेंगे, ऐसे दिल छू जाने वाले ऐसे मुरली मंथनों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।